स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। तो एक परमानेंट वैकेंसी आप लोगों के लिए निकल कर आई। अगर आप 12th या 10th या साथ में आईटीआई पास आउट हैं तो आपके लिए वैकेंसी है इंडियन आर्मी, जिसे हम भारतीय थल सेना कहते हैं। इसको भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। बीईजी रुड़की जो है उत्तराखंड में, उसमें वैकेंसी आई हुई है। तो उसी का पूरा नोटिफिकेशन देखने वाले हैं, साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाले कैसे आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं एंड क्या होगा उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कैसे आपको उसमें अप्लाई करना है। तो ये है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी छोटी बड़ी जॉब्स की, अप्रेंटिसशिप की या आईटीआई से रिलेटेड कोई भी अपडेट जो आती है वो आपको इस चैनल पे सबसे पहले हम दे देते हैं। एंड इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपका, इसमें हम दिखा देते हैं आपको क्या क्या वैकेंसी एंड क्या पे ग्रेड होगा और कैसे आपको अप्लाई करना है। तो बीईजी यहाँ पे देख रहे होंगे, बंगाल इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर रुड़की। तो बंगाल से ये नहीं समझना आपका कि ये वेस्ट बंगाल की वैकेंसी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये आता है जो बीईजी ग्रुप है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? रुड़की, उत्तराखंड में। ठीक, तो उत्तराखंड के लिए वैकेंसी है। ऑल इंडिया एलिजिबल है, इसमें देखिए यहाँ क्लियरली लिखा हुआ एलिजिबल इंडियन नेशनल्स ओनली। तो आप अगर इंडिया से हैं, किसी भी स्टेट से, आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली पोस्ट आप यहाँ पे देखिए, क्या नेम ऑफ द पोस्ट है? एलडीसी, जिसे हम लोअर डिवीजन क्लर्क भी कहते हैं। टोटल 4 वैकेंसी है। लेवल 2 की पोस्ट है। 19,900 आपका यहाँ पे बेसिक होगा। 18 से 25 साल एज होनी चाहिए। हायर सेकेंडरी यानी 12th क्लास पास होना चाहिए आपको रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से। डिजायरेबल क्या है यहाँ पे? टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की एंड 30 वर्ड पर मिनट हिंदी की टाइपिंग आपकी कंप्यूटर पे होनी चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पे दूसरा आप पोस्ट देखेंगे, स्टेनोग्राफर, सॉरी स्टोर कीपर 3 है। ये भी लेवल 2 की पोस्ट है। इसमें अगर आप देखेंगे क्या है, हायर सेकेंडरी पास हो आप, साथ में डिजायरेबल क्या है, मिनिमम 1 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टोर कीपर का। नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर पे एमएस वर्ड की, या आपके पास एक सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए स्टोर मैनेजमेंट या स्टोर कीपर का। थर्ड पोस्ट में आप देखेंगे आईटीआई वालों के लिए है सिविल ट्रेड इंस्ट्रक्टर 1, इलेक्ट्रीशियन का 1, ड्राफ्टमैन का 1 एंड प्रिंटिंग प्रेस ऑपरेटर का 1। इतने पोस्ट हैं यहाँ पे। टोटल पोस्ट है 3। ठीक, इसमें अगर आप देखेंगे 3 ना, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए, ओके ठीक है। इसमें इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं वो क्या मांगा गया? मैट्रिकुलेशन पास होना है आपको, साथ में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या नेशनल सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेड एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, जो एनसीवीटी सर्टिफिकेट होता है, एनसीटी या एनसीवीटी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। और शुड हैव एडिक्वेट स्किल एंड नॉलेज ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू रिक्रूट्स। आपको अपने ट्रेड की नॉलेज एंड अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो और अच्छा आपके लिए हो सकता है। इन ट्रेड्स में आपके पास आईटीआई होना चाहिए। ड्राफ्टमैन सिविल में, सॉरी इलेक्ट्रीशियन में, ड्राफ्टमैन में या प्रिंटिंग प्रेस ऑपरेटर में। ड्राफ्टमैन में या इलेक्ट्रीशियन में अगर आपके पास आईटीआई है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट आपकी देखिए यहाँ पे कुक की पोस्ट है। कुक की पोस्ट में आप देखेंगे तो मैट्रिकुलेशन पास होना है आपको रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड में, साथ में इंडियन कुकिंग एंड आपको कुकिंग में, अपने ट्रेड यानी कुकिंग में आपके पास क्या होना चाहिए? अच्छा खासा नॉलेज होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी आपके पास होनी चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे एक्सपीरियंस अगर आपके पास होगा तो आपको वहाँ पे प्रेफरेंस मिल जाएगा। एमटीएस वॉचमैन की पोस्ट है, इसमें भी आपको मैट्रिकुलेशन पास होना है, साथ में आपके पास जो ड्यूटी है रेस्पेक्टिव ट्रेड की, उसमें 1 साल का आपके पास क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वॉचमैन या सिक्योरिटी का 1 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आप कर सकते हैं। देन एमटीएस गार्डनर है, एमटीएस सफाई वाला है, लश्कर है। इन सब में आप देखेंगे तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपसे डिजायर्ड किया गया है मैट्रिकुलेशन के साथ साथ। ये भी लेवल 1 की पोस्ट है। 18,000 आपका बेसिक होगा। 18 से 25 साल यहाँ पर भी एज है। तो ये नोटिफिकेशन आपको हम टेलीग्राम चैनल पे अपने दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है टेक स्टडी आईटीआई। आप चाहें तो उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से या टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। बार्बर की 1 पोस्ट है, वाशरमैन की 1 पोस्ट, सॉरी टोटल 3 पोस्ट है। ये 4 पोस्ट टोटल है, पोस्ट 52। तो सारी पोस्ट मिला के 52 पोस्ट है। तो अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो आप लोग ज़रूर इसमें अप्लाई कीजिएगा। 1 ईयर एक्सपीरियंस लगभग सभी में मांगा गया है। आप पूरी नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। अब बात करेंगे अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले एज में बात कर लें तो जो 25 साल मैक्सिमम एज दी गई अनरिजर्व कैटेगरी की है। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन यानी 28 साल तक। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो आप यहाँ पे 30 साल तक के हैं, तब भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। कैसे अप्लाई करना है?
एंड क्या क्या आपको चाहिए, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या है। 12th एंड 10th पास का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क और सिविलियन स्टोर कीपर के लिए। ITI NCT VT यानी NCVT सर्टिफिकेट होना चाहिए सिविलियन ट्रेड इंस्ट्रक्टर के लिए सिर्फ। डिप्लोमा या ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट ये सब होना चाहिए अगर उसमें लिखा हुआ है अदर पोस्ट के लिए। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑल पोस्ट जो भी उसमें अप्लाई कर रहे हैं आप। कास्ट सर्टिफिकेट और OBC का नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट, अगर EWS से हैं तो उसका सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। एज लिमिट जैसा बताया गया वो है प्लस PWD के केस में 10 साल, OBC 3 साल एंड SC ST के केस में 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद एक चीज़ लिखा गया 60 कैंडिडेट पर वैकेंसी पे बुलाए जाएंगे रिटन एग्जाम के लिए, ठीक है। फॉर रिटन एग्जाम बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पेक्टिव पोस्ट। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इसमें क्लियरली लिखा गया है कि 60 बच्चे बुलाए जाएंगे। तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा, जो आप फॉर्म भर रहे हैं, जैसे आपका NCVT ITI से आपने भरा 90% है, किसी का 89 है, किसी का कुछ है, तो उसके बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उनमें मेरिट बना के। देन क्या होगा, रिटन एग्जाम के बाद जो है एक पोस्ट के लिए 10 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। पूरा वहाँ पे आपका स्किल टेस्ट होगा। अगर कुक है तो आपसे खाना बनवा के देखा जाएगा, इलेक्ट्रीशियन है तो उसका काम करा के देखा जाएगा। इस टाइप का आपका एक स्किल टेस्ट होगा, उनको बुलाया जाएगा। एंड यहाँ पे देख लीजिए जो फाइनल मेरिट होगी रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट दोनों की तैयार की जाएगी। रिटन टेस्ट आपका 4 पार्ट में है। पार्ट 1 में आपका है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, 25 क्वेश्चन होंगे। पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस है, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस हैं। देन जनरल इंग्लिश है, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होंगे एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। तो टोटल अगर आप देखें 25, 50, 50 और 25 इतने क्वेश्चंस का आपका पेपर होगा। मीन्स 150 क्वेश्चन टोटल आपके रहेंगे। 2 आवर्स आपको टाइम दिया जाएगा। रिटन टेस्ट पास करने के बाद आपके मेरिट के बेस पे आपका प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाएगा, फिर टाइपिंग टेस्ट जिनमें उनका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। एप्लीकेशन सबमिट करने की जो बात हुई है, वो एप्लीकेशन आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन को फिल करना है ऑफलाइन। देन आपको उसको क्या करना है, एक जो प्रोफार्मा उसको फिल करने के बाद आप एक लिफाफा लेना है, एनवेलप लेना है। उस पर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप जो भी पोस्ट हो वो लिखना है, कैटेगरी अपनी लिखना है, क्या है अनरिजर्व, OBC, SC ST EWS, वो लिखने के बाद आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से ये एक नीचे एड्रेस दिया हुआ है, देख लीजिए, टू द क्या है कमांडेंट बंगाल इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर रुड़की उत्तराखंड। इस पर आपको क्या करना है, सेंड कर देना है। और ध्यान दीजिए एप्लीकेशन फॉर्म को आपको हिंदी या इंग्लिश में ही फिल करना है, या हिंदी इंग्लिश दोनों में फिल करना है। लास्ट डेट क्या है, नोटिफिकेशन निकलने से यहाँ पे 30 दिन का टाइम बोला गया है। यानी आप ये जान लीजिए कि 10 अप्रैल के पहले आपको फॉर्म अपना वहाँ पे पहुँचा देना है। तो कोशिश करिए आप लोग 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले ही भर के उसको पोस्ट कर दीजिएगा। जो कॉल लेटर होगा एंड सब कुछ होगा वो आपको भेज दिया जाएगा। कैंडिडेट शुड बी इंटीमेटेड द डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ कंडक्ट रिटन टेस्ट एग्जाम प्रैक्टिकल टेस्ट। ओनली कैंडिडेट हु रिसीव्ड कॉल लेटर्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर द टेस्ट अलॉन्ग विद कॉल लेटर रिसीव। तो आपके पोस्टल एड्रेस जो रहेगा वहाँ पे वो भेज दिया जाएगा। इसके बाद नीचे देख लेते हैं, ये है एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट। इसी को आपको क्या करना है, फिलअप करना है। देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, जो जो चीज़ें हैं उसको आपको क्या करना है, भर देना है। भर देने के बाद क्या करना है, ये सारा पूरा प्रोफार्मा फिल करने के बाद आपको जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इनके साथ अटैच करना है और एक एनवेलप में रख के सेंड कर देना है। दूसरी इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो इम्पॉर्टेंट है, हम आपको बता देते हैं। एक कैंडिडेट जो है कई सारी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। मतलब आप मल्टीपल पोस्ट 1, 2, 3, 4 के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर एलिजिबल हैं। क्योंकि आपको लगता हो सकता है पोस्ट 1 में आप मेरिट में ना फाइट कर पाएँ, शायद पोस्ट 2 में आप फाइट कर जाएँ, तो आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो रिटन एग्ज़ाम होगा आपका वो सेम डेट पे होगा, तो आप किसी एक ही पोस्ट के लिए एग्ज़ाम पाएंगे। बट अगर आपको लगे कि आप शायद शॉर्टलिस्ट ना हो तो आप 2 से 4 पोस्ट 5 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म की कोई फ़ीस नहीं है, आप अलग अलग फॉर्म भेज सकते हैं। लेकिन आपका रिटन एग्ज़ाम सेम डेट पे होगा सभी पोस्ट के लिए, तो आप एलिजिबल मतलब जो बैठ पाएंगे एग्ज़ाम में वो एक ही एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। वो चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। साथ में एक चीज़ आप और करिएगा, 2 छोटे लिफाफे आप ज़रूर उसके साथ अटैच करिएगा, क्योंकि उसी में आपके फिर वो कॉल लेटर्स जो होते हैं वो भेजे जाते हैं। ये भी आप एडिशनल ऐड कर दीजिएगा। 2 से 3 फ़ोटो आप एक्स्ट्रा ऐड करके भेज सकते हैं साथ में, तो वो चीज़ें ठीक रहेंगी। वुमेन कैंडिडेट्स के लिए एक सीट यहाँ पे दी गई है, वो जो LDC है मैसेंजर एंड सफाई वाला है, सिर्फ इतनी ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं यहाँ पे।
तो ये कुछ जनरल कंडीशंस है, आप चाहें तो इनको पढ़ भी लेंगे। जो इम्पोर्टेंट था वो हमने आपको बता दिया है इसमें से। तो अगर आप इच्छुक हैं, इसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप सेटिस्फाइड हैं, हाँ इतनी पोस्ट हम इसमें फ़ाइट कर लेंगे, हम निकाल लेंगे, तो परमानेंट जॉब है, किसी तरह की अप्रेंटिसशिप नहीं है ये, तो आप लोग ज़रूर इसको फिल कर सकते हैं। टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसका PDF देखने को मिल जाएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा। ऐसी छोटी बड़ी जो भी अपडेट आएगी ITI से रिलेटेड या जॉब से, अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड, वो सब आपको चैनल पे मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।